तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायकौ। श्री कृष्ण कृष्ण महायोगी भक्तानामभयङ्करं गोविन्दं परमानन्दं सर्वमेव शयानय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् श्री रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज की जय हो। बोलिए सर्व संत समाज की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। परम पूजनीय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जिनकी महत्व कृपा से परमात्मा का ऐसा अनुपम भक्ति आनंद जीवन में मिला, जिन्होंने जीवन में ज्ञान का प्रकाश किया, ऐसे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज को बारंबार नमन वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलो श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की। जिनकी महत्व कृपा से इस कथा का प्रादुर्भाव मेरे जीवन में हुआ, कथा जीवन का अभिन्न अंग बनी, ऐसे परम वंदनीय स्वामी चंद्रदेव जी महाराज आपको बारंबार नमन वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणाकरण दया निधान कृपा निधान भक्तवांछा कल्पतरु परम पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा जो सबके मन मंदिर में विराजते हैं, ऐसे परम वंदनीय श्री गोविंद भगवान को बारंबार नमन वंदन करते हैं।
बड़े भाव से बोलेंगे श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। दो चार लोग ढंग से बोल रहे हैं, बाकी आराम से बैठे हैं। बोलो ना श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। गौ माता की महती कृपा से ये कथा हमको मिली है। ऐसी परम वंदनीय गौ माता को प्रणाम करते हैं। बोलो गौ माता की जय हो। और अब सभी से एक छोटा सा निवेदन करते हैं। स्टेज पर बीच बीच में अब कोई नहीं आएगा। किसी को दान करना है, ज्यादा बड़े दानी है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख दान करना हो, वो पीछे पर्ची काटने के लिए बैठे, और एक भी नहीं 3-3 जन बैठे हैं। तो चिंता नहीं करना कि बारी नहीं आएगी, सबकी बारी आएगी। जितना हो सके सब दे वो पीछे। बैग भी धर रखा है बड़ा सारा कि भर ले। और जे किसका छोरा घूम रहा है इधर, अब ध्यान रखना किसी का बच्चा जो ऊपर आया झोले में डाल के ले जाएंगे, फिर ना कहना बाबा जी ले गए। तो थोड़ा सा नियम का ध्यान रखो, क्योंकि अब तक तो चलो मजाक में हम कह रहे हैं, लेकिन बीच में कोई नहीं आएगा स्टेज पे। किसी को ज्यादा सेवा करने का मन है, आगे गौ माता का ये जो गुल्लक है ये रखा है, आप इसमें डाल देवे जिसकी जो भी कुछ इच्छा हो। और पीछे पर्ची अपनी कटवा सकते हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था कमेटी ने कर रखी है। और आइए बड़े भाव से आज की कथा में प्रवेश करें। सभी ध्यान से गोविंद भगवान का नाम लेंगे। बड़े भाव से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। स्टेज पर से आवाज बढ़िया आ रही है, नीचे वाले लगता रोटी नहीं खा के आई। खाई है? बोलो ना श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुबह सुबह आते हमारे पास खबर पहुंची है जबरदस्त कि माताएं नाराजगी जताती, महाराज जी 12 बजे आते हो, आने के बाद कौन सी बढ़िया जय बोलो तुम। जय की आवाज तो स्टेज तक ना पहुंचे, जरा ढंग से बोल के दिखाओ तो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। और 4 जनन बैठे मिले। हम बार बार फोन करके पूछवे के लाने लगे रहे सुबह सुबह कितने लोग आए हैं। महाराज जी 4-5 ही हैं, महाराज जी अभी 10 ही हैं। अब टाइम से तो कोई ना पहुंचे, महाराज जी के ऊपर सारा कसूर। कल से पंडाल 11 बजे भरा मिले तो फिर तो टाइम पे आए। हम तो देखते कि कोई सुनाने वाला कोई मिले तो सुनने वाला भी तो बैठा मिले। अब यहाँ पे आके देखे कौन मिले, 4-5 बच्चे, एक आध माताएं घूमते मिल जाए, क्या पकड़ पकड़ के बैठाए कि तुम बैठो तुम सुनो। समय से आओ तब तो पता लगे आपकी कितनी निष्ठा है। और एक छोटी सी बात हमारे महाराज जी कहते हैं कि कथा का एक शब्द ही पार उतारने को पर्याप्त है। क्योंकि हम कई बार ऐसी बात बोल देते हैं कि कड़वी लग जाती है, दिल पर लग जाती है। ऊपर से तो हम क्षमा मांग लेते, लेकिन मन ही मन सोचते हैं कड़वी लगनी भी चाहिए एक आधी बार। मीठा खाने से शुगर की बीमारी हो जाती है ज्यादा, एक आध बार नमकीन भी खाना चाहिए। तो थोड़ा सा विचार करो कि कथा का तो एक ही शब्द पार उतारने को पर्याप्त है। 10 घंटे जरूरी नहीं है। कोई कहता 4 घंटे 5 घंटे तो सुनाओ, लेकिन अगर मन से आपने एक शब्द भी सुन लिया तो पार उतरने भर को इतना पर्याप्त है। बोलो ना श्री राधा कृष्ण भगवान की। और 3 घंटे 4 घंटे बैठा भी दे तो बिना चाय पानी के कोई रहे ही ना। क्योंकि हाँ, एक चीज और छोटी सी, कल हमने मना कर दिया कि भाई कथा के बीच में चाय मत पियो। एक चीज का विचार करना माता, अगर सही बात का बुरा लगता है तो लगे, क्योंकि संत का काम होता है सीधी सीधी बात करना। हमारा मतलब इतना, हम सीधी बात कहते हैं, ना तो छल प्रपंच हमको आता है, ना पाखंडवाद की भाषा आती। जो बात है मुंह पे है, सीधा है। एक चीज का विचार करना, जब आप हवन कर रहे हो बैठ के, विचार कर रहे हैं बस, जब आप हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो आप बैठ कर, क्या बीच बीच में कोई चीज खाते पीते रहते हो? नहीं खाते ना। क्यों नहीं खाते? कारण क्या है क्यों नहीं खाते? कारण ये है क्योंकि मुंह जूठा हो जाता है, जूठे मुंह पूजा नहीं होती। और ये माना यज्ञ के जैसा दिखता नहीं है, भागवत कथा यज्ञ के जैसी दिखती नहीं है, लेकिन ये 7 दिन का यज्ञ नहीं, महायज्ञ है। तो इसमें भी बीच में खाते पीते रहो। हमने एक छोटी सी ही बात कही थी कि चाय पीने का अगर मन करता है 5-7 कुर्सियां डाल लो पीछे और उधर बैठ बैठ के पी आओ, या फिर पहले कर लो व्यवस्था या कथा के बाद में कर लो। हमारा मतलब सिर्फ इतना था, आप लोगों को नियम बताना। मानना ना मानना आपकी मर्जी है, आप मानो या ना मानो। जिसको पार होना वो तो मानेगा, लेकिन जिसको नहीं मतलब नहीं जी हम तो इधर ही बैठे और इधर ही चाय पिए तो पियो, कोई बात नहीं। हमारा तो आपसे निवेदन भर है, हम तो प्रार्थना भर कर सकते हैं, क्योंकि हम एक एक को पकड़ के समझाएंगे तो न जाने को नाराज हो जाए, कहे कि इनको निकालो भाई। हमें झेलने वाले और बहुत हैं, लेकिन हमारा काम सिर्फ इतना है कि जो शास्त्र सम्मत बात है, हम यहाँ
कुछ सीखने के लिए बैठे, क्योंकि जिंदगी जीने का ढंग क्या हो। मेरा मतलब किसी को प्रताड़ित करना, किसी को प्रेशराइज करना, किसी के ऊपर दबाव बनाना नहीं है, और ना हमारा ऐसा व्यवहार है। हम बड़ा शांत रहने का प्रयास करते हैं। वैसे तो नक्षत्र ही हमारा दुर्वासा है, अत्यंत क्रोधी स्वभाव, लेकिन बहुत शांत रहने का प्रयास करते, बहुत ज्यादा। कुछ नहीं कहते, आप पीते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि हम कथा से जिंदगी जीने का ढंग सीखें। वेद कहते हैं शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, ये मनुष्य का शरीर ही एकमात्र धर्म करने का साधन है। इस शरीर से ही धर्म कर्म कर सकते हो। और मानो अगर कुत्ता बिल्ली अगर बन गए होते तो क्या कुत्ता बिल्ली दान कर सकता है? क्या कथा सुन सकता है? क्या गुरु बना सकता है? क्या भजन कर सकता है? ये सब किसी अन्य योनि में संभव नहीं है। इसी कारण से कहते हैं मानस जन्म, ये मनुष्य का जन्म बड़ा ही अनमोल है, बड़ा दुर्लभ है। अवसर मानुष जन्म का बहुरी न बारंबार, ये बार बार नहीं मिलता। सिर्फ 3 घंटे भर की तो बात है, ये हमारी प्रार्थना भर है। अब इसके बाद, आज के बाद हम आपको कहेंगे भी नहीं। आप चाहे आपने खाने की थाली रख के बैठो, हमको क्या मतलब, जिसको सुनना वो तो सुन ही रहे हैं। हम तो अपने परिवार तक को छोड़ के घर से निकले, हम कभी बात ना करें। हमें किसी से मोह है नहीं, हमें किसी से मतलब नहीं है। परिवार का ही नहीं है तो और किसी जन का तो हो भी नहीं सकता। सिर्फ इतनी सी बात है, निवेदन भर है कि नियम तो ऐसा कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बाकी आगे आपकी मर्जी। और अभी निर्जला एकादशी आएगी ज्येष्ठ मास में। पूरा दिन 24 घंटे तक लोग जल की एक बूंद तक नहीं ग्रहण करते। खाना तो बहुत दूर की बात है, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते। अगर आज किसी माता जी को ये कह दिया जाए जिसके संतान ना हो ना, उसको ये कह दो कि 24 घंटे तक पानी की एक बूंद नहीं पीनी, और वो नहीं पिएगी। बोलो हाँ कि ना? वो नहीं पीती, क्यों? उसको पता है कि ये चीज मिलेगी। और अगर जो किसी को कह दिया जाए घर में सोने का दबा हुआ घड़ा मिलेगा ठूस ठूस के, जिसमें सोने चांदी की चीजें भरी पड़ी होंगी, पानी मत पीना 24 घंटे, फिर मजाल की कोई पी जाए। सोना चांदी हीरे मोती धन संपत्ति सब कुछ छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा है परमात्मा का नाम। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। कुछ भी नहीं पता कब सिर पर बैठ जाएगा काल। हरि का नाम इतना सस्ता लगा रखा है कि इसके लिए हम थोड़ी सी देर का सुख और वैभव नहीं छोड़ सकते, थोड़ी सी देर का आराम नहीं छोड़ सकते। वो भगवान इतना सस्ता है क्या मिल जाएगा? बड़े बड़े संत महात्माओं को, ऋषि मुनियों को आज तक नहीं मिला। उस भगवान को इतना सस्ता लगा के बैठे, हमको मिल जाए बस थोड़ी देर के लिए राधे राधे बोलेंगे, थोड़ी देर के लिए 4 ताली बजा लेंगे, इतने में भगवान नहीं मिलते। ये रास्ता बड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना मुश्किल दिखता है उतना मुश्किल नहीं है। हमारी भावना बड़ी प्रबल होनी चाहिए। भावना है तो बड़े आराम से बैठे हैं, भावना नहीं है तो नहीं बैठ सकते। अपने भाव को जोड़ना सीखो, बिना भाव के कुछ नहीं मिलता। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले के तो करेले भी बिक जाते हैं। ये सब भाव की बात है, सब प्रेम की बात है। बोलो ना श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। और कल कथा में बड़े भाव से सब मंगलाचरण श्रवण कर रहे थे, और बड़ा ही सुंदर वर्णन किया जाता है नैमिषारण्य नामक पावन तीर्थ स्थान। नैमी कहते हैं चक्र को, और आरण्य कहते हैं वन जंगल कानन।
नेमी का अर्थ बताया है चक्र, जहां पर जिस वन के अंदर भगवान का चक्र गिरा हो उसे कहते हैं नैमिषारण्य। ऐसा पवित्र स्थान जहां पर 88,000 ऋषि बैठे हैं। इन्होंने कई कई हजारों वर्ष तक तपस्या की है, लेकिन उसके बाद भी मन को शांति नहीं। ज्ञान के मामले में सबसे बड़े हैं श्री सूत जी महाराज, और इन सब 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की कि हे सूत जी महाराज, कोई ऐसा ज्ञान सुनाइए जो अज्ञान का नाश करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हो, कोटि सूर्य समप्रभ। ऐसा ज्ञान हमको सुनाओ। श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावना नाम च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। तब सूत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषियों, मैं आपको वो ज्ञान सुनाऊंगा जो पवित्र करने वालों में भी सबसे पवित्र है। पावना नाम च पावनम, और श्रेयसाम सबसे ज्यादा हितकारी है, सबसे ज्यादा भला करने वाला है, हित करने वाला है। और कृष्ण प्राप्ति करम, जो कृष्ण भगवान की प्राप्ति करवा दे, ऐसा ज्ञान आपको सुनाएंगे। अब इन 88,000 ऋषियों में सबसे बड़े कौन हैं? आपने कथा पहले भी सुनी है, शौनक जी सबसे बड़े हैं। इसी कारण से इन सभी 88,000 ऋषियों को शौनकादि ऋषि कहकर संबोधित करते हैं। अब तो श्री सूत जी महाराज इन्हें बड़ा सुंदर वर्णन सुनाते और कहने लगे, एक समय की बात है, ब्रह्म सभा का महान आयोजन करवाया गया। बड़ा सुंदर आयोजन, अनेकानेक देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर मुनि संत महात्मा सब एकत्रित हुए। और उस सभा के अंदर प्रश्न उठा कि सबसे ज्यादा मूल्यवान क्या है, सबसे ज्यादा कीमती क्या है। कोई कहे सोना चांदी कीमती है, कोई कहे हीरे मोती, लेकिन ये भी कीमती नहीं है। सोना चांदी जिसको देखो, सोने के बड़े आभूषण पहने मिलते, माताएं कितनी पहने बैठी, और भाई लोग भी कौन से कम है। एक बार ऐसे ही किसी को अंगूठी पहना दी गई। अब हाथ में उसके अंगूठी, नई नई अंगूठी किसी को मिली हो ना तो दिखाता जरूर है सबको। तो कोई आता, यहाँ बैठो यहाँ बैठो, हाँ तो बताओ तुमको क्या चाहिए, वो हम मंगा देते हैं। ऐसे हाथ ऐसे करता रहता, और अंगूठी वाली उंगली ही आगे करे। और तो और दुकान में चला गया, हलवाई से कहता, ये जलेबी क्या रेट दी है तुमने, और ये क्या बोलते हैं, ये कलाकंद क्या रेट दिया है। अब तो महाराज वो जो हलवाई था उसको लगा कि ये नई नई अंगूठी के चक्कर में है, सबको दिखाने के चक्कर में। अब हलवाई जी पहनते थे बाजू बंद, 4-5 तोले का मोटा, और यहाँ बाजू पे बांधे रखते उसको, और ऐसे चदरिया ओढ़ के रखते। अब इसने कहा कि अच्छा ये पेड़ा पेड़ा क्या रेट दिया तुमने। सो उसने ऐसे कपड़ा उठाया और कहा सब एक रेट है, ले जाओ, बताओ कौन सा चाहिए तुमको। जो उसका बाजू बंद देखा तो इसकी तो चुप्पी, कि नेक्स्ट ही अंगूठी के सामने इतना बड़ा बाजू बंद। तो सोना चांदी भी मूल्यवान नहीं है, न जाने कितने ही लोगों के पास मिल जाए। हीरे भी आजकल बहुत लोगों के पास हैं, लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो बिरले ही किसी के पास मिलती है, और वो है सच्चा प्रेम, जो सब जगह नहीं मिलता। और ये बात सुनकर देवऋषि जी बोले, ऐसा है, अगर प्रेम सबसे बड़ी बात है तो मेरे श्रीमन नारायण भगवान और लक्ष्मी जी के पास होगा, उनके पास तो जरूर ही है। संतों ने कहा नहीं नहीं, उनके पास नहीं है। भक्तों ने बुलाया नहीं कि गोविंद भगवान तो दौड़ चले, श्रीमन नारायण भगवान तो लक्ष्मी जी को छोड़कर चले जाते हैं, और पीछे से पूछते भी नहीं।
सो उनके पास तो प्रेम नहीं है, तो ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के पास होगा? नहीं 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 नहीं, उनके पास भी नहीं। तो फिर किनके पास है? तब संतों ने कहा कि सच्चा प्रेम यदि है तो श्री महादेव भगवान और माता पार्वती के पास है। बोलो शिव शंकर भगवान की। जय हो। अब तो देवऋषि जी बोले अगर वहां है और मैं उनकी लड़ाई करवा दूं तो? अब लड़ाई करवाओगे सो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए तो यही पर्याप्त है, अभी तो यही ठीक है। अब तो देवऋषि जी महाराज चले। अब लड़ाई करवानी हो तो लड़ाई अकेले में हो सकती है, किसी को पट्टी पढ़ानी हो तो पीछे से पढ़ावे, सामने थोड़ी पढ़ावे। लेकिन माता जी कभी अकेली नहीं मिलती। जब देखो इनके घर में सत्संग चल रहा है, जब देखो शंकर भगवान कोई कथा सुना रहे हैं। एक दिन भाग्य से माता एकांत में मिल गई। देवऋषि जी को इन्होंने प्रणाम किया। देवऋषि जी कहने लगे कि माता, शिव शंकर भगवान कहाँ गए हैं? गए हैं किसी काम से, बताओ आपको कोई कार्य है, कोई काम है? नहीं नहीं माता, कोई पर्सनल काम है, व्यक्तिगत काम। अरे आपके बाबा सबकी सब बात मुझे बताते हैं, बताओ तो सही। देवऋषि जी बोले मैया, पुरुष चाहे कितना ही प्रेम करता हो स्त्री से, लेकिन सारी बात सच सच नहीं बताता। ऐसी बात तो नहीं हो सकती, वो सब कुछ बताते हैं। तो ये बताओ मैया, भगवान के गले में ये नरमुंड किसके हैं? माता जी कहने लगी ये तो मुझे पता ही नहीं है। फिर आपको ये बात सिद्ध हो गई ना कि भगवान सारी बात नहीं बताते। अब यहां तो लगा दी है आग। और बोले कि आपने अमर कथा सुनी है? नहीं नहीं, वो कथा भी नहीं सुनी। देखा, हम तो कह ही रहे थे कि भगवान सारी बात नहीं बताते। ऐसा कहकर देवऋषि जी तो चले गए। अब माता जी इंतजार कर रही है। और जैसे ही शिव शंकर भगवान आए, माता ने प्रार्थना की कि देवाधिदेव महादेव भगवान, आपके गले में ये नरमुंड किसके है? भगवान शिव शंकर कहते, देवी कोई आया था पीछे से। हाँ हाँ, देवर्षि नारद जी आए थे। नारद जी आए और नारद जगा के चले गए। जिनके खुद के घर नहीं है वो दूसरे के घर में लड़ाई करवाते फिर। लेकिन माता पार्वती संसार में एकमात्र ऐसी हैं जिन्होंने कभी अपने पति से लड़ाई नहीं की। और आजकल तो देखो झगड़ा ही अलग किस्म का। झगड़ा ना करे तो हाजमा खराब हो जाए। बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसी एक माता जी जिनका नाम है रखूबाई। अब पूरी की पूरी रूखी बाई है। और ये है संत श्री नामदेव जी की धर्मपत्नी। अब इनका इतना कड़वा व्यवहार है। नामदेव जी के पास चार पांच लोग बैठे ही रहते सत्संग के लिए। तो एक दिन इसने देखा कि 4-5 लोग घेरा बनाए नामदेव जी के पास बैठे। देखते ही ये क्रोध में आग बबूला हो गई। कहने लगी, निठल्लो, तुम्हें कोई काम नहीं है? सारा दिन जब देखो यहां आकर बैठ जाते हो। जाओ अपने अपने घर, मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? लेकिन कोई नहीं जा रहा। और इसने मटका उठाया और बोली, मैं पानी भरने जा रही हूं, जब तक वापस आऊं एक भी यहां ना मिले। अब ये तो चली गई और ये 4-5 जो बैठे उठ के जाने लगे। तो नामदेव जी बोले, कोई बात नहीं, बैठो बैठो, इसका रोज का काम है। अब इनका सत्संग चल रहा और ये पानी लेके वापस आई। इसने देखा अब तक गए नहीं, क्रोध में आंखें लाल। पानी से भरा मटका इन सबके बीच में पटक दिया, सबके सब भीग गए। मटका फूटा सो अलग। अब तो नामदेव जी ताली बजाने लगे। जो 4-5 लोग बैठे वो बोले, बाबा क्या बात हो गई, ताली क्यों बजा रहे हो? तो नामदेव जी कहने लगे, मेरी पत्नी बड़ी संत है, मुझसे भी बड़ी संत है। कैसे महाराज जी? मैं क्या, संत की कथनी करनी में अंतर नहीं होता। कहते हैं जो
हेलो श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गोविंद भगवान की। जय हो। अब नामदेव जी कहने लगे कि मेरी धर्म पत्नी तो मेरे से भी बड़ी संत है, संत की कथनी करने में अंतर नहीं होता। अब लोग कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन ये पहले आई गरज गई, अब की आई बरस गई। तो संत का स्वभाव होता है कि कोई बात नहीं, इसने गुस्सा कर दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो चल रहा है सब ठीक है, ऐसे भाव से बैठो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब तो भगवान शिव शंकर भी कहने लगे कि ये आग लगा के चले गए, लेकिन माता पार्वती पूछने लगी भगवान ये तो बता दो कि आपके गले में ये नरमुंड किसके हैं। भगवान बोले देवी ये आपके ही नरमुंड हैं। आज से पूर्व जितने आपके जन्म हुए और जितनी बार आपने देह त्याग किया, देह त्याग के बाद ये नरमुंड अपने आप मेरे गले में आ गए। तो भगवान आपका तो जन्म मरण है ही नहीं, और मेरा बार बार जन्म और मरण हो रहा है। मेरे लिए भी कोई ऐसा उपाय करो कि मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाऊं। भगवान शंकर बोले देवी आज आपको अमर कथा सुनाएंगे। तो भगवान अब तक क्यों नहीं सुनाई? आज तक आपने कभी पूछा ही नहीं, लेकिन आज आपको अमर कथा सुनाएंगे। और श्री शिव शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर ऊंचे चले गए और वहां जाकर शिव शंकर भगवान ने 3 तालियां बजाई। पहली ताली बजते ही सबके सब पशु पक्षी इत्यादि सब जीव कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। दूसरी ताली बजी और पूरा का पूरा कैलाश पर्वत खाली रिक्त हो गया। तीसरी ताली बजते ही सुंदर सुगंधित पवन बहने लगी। शिला के ऊपर शिव शंकर भगवान और माता पार्वती विराजमान हो गए। और भगवान शिव शंकर कहने लगे देवी कथा जब सुनते हैं तो नींद आती है। पहले कहानी सुनाते थे ना, दादी नानी दादा दादी सब कहानियां सुनाते, और सुनते सुनते बच्चों को नींद आ जाती थी। इसीलिए पहले वाले लोग कहते थे हुंकारे भरते रहना। और इसी प्रकार से शिव शंकर भगवान भी कहने लगे देवी हुंकारे भरती रहना, पता तो लगे कथा सुन रही हो। अब तो शिव शंकर भगवान कथा सुनाने लगे और देवी जी हूं स्वामी हूं स्वामी हूं स्वामी। उस पेड़ के ऊपर एक घोंसला था जिसमें तोते का अंडा पड़ा है। अब अंडा बेचारा चलकर कहीं जा नहीं सकता, लेकिन कथा के प्रभाव से उस अंडे में से तोते का बच्चा बाहर आ गया और वो तोता भी अब कथा सुनने लगा। ये कोई साधारण तोता नहीं है, गौलोक धाम में ये श्री राधा रानी जी का तोता है। एक दिन इस तोते ने राधा रानी जी से प्रार्थना की कि ठकुरानी जी कोई ऐसी कृपा करो कि मैं भी भगवान की परम पावन कथा सुन पाऊं। और श्री राधा जी ने कृपा की और इसे कैलाश पर्वत के ऊपर जन्म मिला और शंकर भगवान के मुख से ये कथा सुन रहा है। जब श्री ठकुरानी जी कृपा करती हैं तो इतनी कृपा करती हैं आप सोच नहीं सकते। सोचो सामान्य कथा सुना सकती थी राधा रानी जी, लेकिन खुद शंकर भगवान के मुख से कथा सुनवा दी। इतनी कृपा ठकुरानी जी करती है। सरल स्वभाव परेउ नवल किशोरी जू, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। वो बड़ी ही कृपालु है, बड़ी दयालु है। इसीलिए कहते हैं हाँ बड़ी करुणामयी श्यामा, ये है सरकार बन जाता है ठकुरानी जी के आगे। ठकुरानी जी कृपा करती, इसलिए भाव से सब गाना।
बड़ी करुणामयी क्षमा ये है सरकार दीनों की, बड़ी करुणामयी क्षमा ये है सरकार दीनों की, ये सरकार दीनों की, ये सरकार दीनों की, ये है सरकार दीनों की, ये
हो